हाँ जी, कयूम। सर एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन था, मैं ब्रीफली, अब हमारे पास कितने लोग रह गए हैं? 3। जी सर। Yes. तो आपका काम है, आप बिकॉज देखें, आप नेगोशिएशन में प्लीज, लोग तो रिश्तों में ये भी कहते हैं कि हमारे लड़के में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका काम है कि आप ड्यू डिलिजेंस करें, रिसर्च करवाएं कि भाई मुंडा कितने कितने फिरता है, क्योंकि बाद में ना हो। सो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू में आप पूछें कि सर आपकी अच्छी T&D है, बट आपके पास ट्रेनिंग कैलेंडर है, फर्स्ट ट्रेनिंग कब होगी? तो बहुत से लोग ऐसा नहीं कहते। जो आपने उस केस में भी पढ़ा होगा कि पीपल फील रिलक्टेंट पावर डिस्टेंस की वजह से। he needed a coach, आपको याद है, but he couldn't ask, ठीक? Something in him was stopping it, that is power distance. So but you need to overcome and ask this question, otherwise you will be the lost. उसके अलावा मैंने बहुत एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या, बहुत सी आजकल डिबेट हो रही है कि जी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, शुड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन शुड बी आउटडेटेड, इसके बारे में जूरी इज आउट। एनी हाउ, मेरा इसमें सिंपली आपको मैं बता दूं, मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। नंबर 1, अगर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जैसे स्टीव जॉब्स अगर कह रहा, बिल गेट्स कहता है कि वी आर अ कंपनी ऑफ 100,000 people, 10,000 people, but still when we hire a person or a software engineer, we hire him or her as we're still a 10-member team looking for 11 member. मैंने आपसे एक रिसर्च भी शेयर की थी जहां पर नंबर 1 फॉर जापानीज मैंने CEOs इज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, एंड फॉर अमेरिकन इट्स नंबर 2 इज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। सो यू शुड, इट्स, ये जॉब आपकी है कि आप पूछें, ठीक, कि सर ओके JD वगैरह तो है, लेकिन ओके ट्रेनिंग को वो कहेंगे, क्योंकि पीपल थिंक, मैनेजर्स थिंक, थ्योरी X मैनेजर्स थिंक दैट पीपल वर्क ओनली फॉर मनी। सो बट यू डोंट वांट टू वर्क फॉर मनी, यू वांट टू ग्रो इन फ्यूचर। सो व्हाट यू वांट इज, सर आपकी ट्रेनिंग कैलेंडर, ये हार्ड क्वेश्चंस करना सीखें, अदरवाइज आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे और फिर लेट इन लाइफ, आई डोंट नो। अच्छा, आप रिग्रेट करेंगे। सो पहली तो बात ये है कि आउटसोर्सिंग, अगर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जैसा आप क्रिटिकल पार्ट करते हैं, इट सेज हाउ मच द ऑर्गेनाइजेशन गिव्स एन इंपॉर्टेंस टू इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी आपने केस किया है न्यू मैनेजर, वो क्या नाम था उस HR के, जिम जिम HR का क्या रोल था? HR का कुछ स्ट्रेटेजिक रोल था? नाम तो HR रखा हुआ था HR, लेकिन इट वाज अ पर्सनल थिंग। HR की कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी ये, आपको याद है? सर उनकी नहीं थी। वो जिम नाम था ना, जिम क्लार्क उस बंदे का जो HR का था। जी सर। बजाय उसे वो बातचीत करता, वो उसे उल्टे अजीबो गरीब क्वेश्चन करने लग गया, ठीक? जी सर। तो अगर आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को आउटसोर्स कर रहे हैं तो इट सेज अ लॉट अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर HR डिपार्टमेंट, योर ह्यूमन कैपिटल डिपार्टमेंट। इट्स जस्ट प्लेटिट्यूड। दूसरा, आजकल एक और चीज मैंने आपको शायद बात पहले बताया है कि इन द के लोगों को के आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए, कि जो आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका ऑब्जेक्टिव है बंदा हायर हो, चाहे कल्चरल फिट नहीं है चाहे कुछ भी, बस। बट जब आप खुद करते हैं तो यू सी असेस
पर्सन ऑन साइकोमेट्रिक्स पर, तो आपको अच्छा अंदाजा होता है कि ये राइट फिट है. ठीक. इट्स अगेन शॉर्ट, इट्स अ मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. एनी हाउ शॉर्ट टर्म में तो शायद आप आउटसोर्सिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट. एक नई टेक्निक है, मैं शायद आपको बता चुका हूं कि इट्स अ गुड थिंग, रियलिस्टिक जॉब रिव्यू, कि इसमें वर्क सैंपल्स भी हैं. लुक एट अप, क्या मैं आपको दे दूंगा वीडियो. उसमें ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्लेजेंट और अनप्लेजेंट पार्ट्स दोनों बताते हैं. एक चीज होती है रिक्रूटमेंट यील्ड एनालिसिस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि आ जाए हम ये सब कुछ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कम्यूट बहुत है. लेट्स से वो खातून है या जो भी है, एक आदमी है लेकिन उसकी फैमिली बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं जी ये इतनी कम्यूट आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. सर कम्यूट तो आप कर लेंगे, तो बंदा कहेगा आपने कैसे, मैं नहीं कर सकता. तो आपको एक रियलिस्टिक का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के बेस्ट पार्ट्स भी ना बताएं और बहुत ज्यादा वर्स्ट पार्ट भी ना बताएं. आप बताएं कि हम ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, इस जॉब में आप ग्रो करेंगे, इस जॉब में आपको चैलेंज मिलेगा, लेकिन साथ साथ इस जॉब में बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट चीजें हैं. यू विल हैव टू मैनेज हाई फ्लायर्स लाइक Rocky. You have to manage people like balance like Berkey. You have to be a disciplinarian sometimes with Berkey. You have to, although you don't like him, to make a working relationship with Rocky. We don't want to lose him. Okay, so to tell realistic job review ये है relationship की तरह. And like कि आप पहले से बताएं जी भाईजान मैं सिगरेट पीता हूँ शादी से, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में, तो ताकि अपने अपने प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स दोनों बता दें, ताकि लोगों को झटका ना लगे कि जी ये ठीक. या फिर बाज़ औक़ात फेलियर भी होता है कि आप कहते हैं कि जी आप अनप्लेजेंट, आप यू आर सो ईगर टू हायर दैट पर्सन कि आप कहते हैं कि जी इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल होगी. मेरे साथ ये हुआ था रिसेंटली नहीं, साल हो गया. तो आई लिव विद माय पेरेंट्स, दिस इज प्री कोविड. सो वावे का था, उन्होंने कहा जी अब इस नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग्स जो है हमारी वो होंगी चाइना में. सो आई सेड मेरे पेरेंट्स अकेले हैं, आई कैन नॉट गो टू चाइना. यू शुड हैव आस्क्ड मी. जी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. ये मैंने कहा मेरे से आपने पहले पूछना भी था. सो दिस इज रियलिस्टिक जॉब. सो ये वो रीजंस है. साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्यों ब्रेक होता है? देयर इज अ पावर इक्वेशन. People, organization, top management is high in power equation. People in high power equation often forget their obligations, and people low in power equation are very sensitive about any promises that are not fulfilled. Also, there is not clarity on when the promises will be delivered. Also, most organization outsource. Also, there is no realistic job review. और एक और चीज़ लुक करना, मैं या भेज दूंगा वर्क सैंपल जहाँ एक्चुअली आपको दिखाया जाता है, ओरिएंटेशन की एग्जांपल, ये सब कुछ. ये की टेक अवे है जी. अब जब साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इन सारे रीजंस की वजह से ब्रेक होता है, तो इज इंटरेस्टिंगली रिसर्च आफ्टर रिसर्च ये 5 स्टेप्स होते हैं. मेरा ख्याल है मैं शायद आपको बता चुका हूँ. पहला होता है वॉइस, जिसमें आप बता, हाँ चलो ब्रीफली. वॉइस होता जी, वॉइस होता है कि आप कहते हैं कि सर वो आपने कहा था ट्रेनिंग का, आपने कहा था कि जी आप, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रीवियंस चैनल्स में ये नहीं कहा जाता, बिकॉज यू आर सीन लाइक अ बैंक वायरिंग रूम एज एन आउटसाइडर के एज अ स्नेच. सो ये इनफॉर्मल क्रिसमस पार्टी, ईद मिलन पार्टी, एनुअल न्यू ईयर पार्टीज में रेज करते हैं लोग अपने मैनेजर से. तो 3 दफा वॉइस अगर ना काम करे तो इट people go into silence. Silence is nothing. It means people have moved from commitment to compliance.
That means that people have now moved from relational to transactional contract. ठीक? Which means that they would only do their job. They would not go the extra mile. जो specific obligations है. Retreat means जो specific obligations है वो भी नहीं करेंगे. ठीक है? इसमें frustrated जो regression type behavior, इसमें disguised aggressions भी है, rumors भी हैं. नहीं, sorry, इसमें नहीं है ये वो distraction. Retreat में मतलब gossiping, flight from work, tardiness. वो next stage is destruction. ये continuum है. It starts with disguised aggression, spreading rumors about manager and relational aggression, all the way antisocial behavior, destruction to organizational equipment, leading up to physical violence. There are documented cases. ठीक? And finally LTOR. So मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन है, जो LTOR होगा आपका EVP इफेक्ट होगा. अगर ये A प्लेयर है तो हो सकता है ये अपनी पूरी टीम ले जाए. पूरी टीम ले जाए तो स्ट्रेटजी पूरी डिरेल हो जाएगी. ठीक? वर्ड ऑफ माउथ. ठीक? रिटेंशन, यू हैव टू हायर न्यू पीपल, उनकी ट्रेनिंग पे पैसे. ठीक? सो ये था साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट. मेरा ख्याल है अली साहब हमेशा की तरह एक प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते हैं कि अब सर आप तो मान नहीं रहे, आप बाज नहीं आ रहे, आप आगे जाते हैं, तो माय बैड. सो ये है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट. कोई क्वेश्चन? मैंने बस ब्रीफली इसको बताया है. इसके मैं स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा और लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा. इसका प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैंने आज अपलोड कर दिया. मैंने 2-3 दफा किया, कुछ ग्लिच था. और अभी आप परेशान ना हो, मैं अगली क्लास में अगले ट्यूसडे फिर एग्जाम रिलेटेड कुछ आपको बात बताऊंगा. बिकॉज वीकेंड पे मैंने डॉक्टर आमिर से बात करनी है कि मैंने चेंज कर दिया, मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया. वो हो सकता है वो कहें जी के हेडक्वार्टर में जो गया हुआ है वो तो उसमें 4 है, तो ठीक है. सो एनी हाउ सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? और जिंदा हो यार? जी सर, जिंदा सर. यार अली, मेरे पास यहाँ 6 पार्टिसिपेंट है, तो अली साहब तो हैं यहाँ पे. मैं ऐसे ही कह रहा था अली साहब ने. अच्छा अली साहब को क्वेश्चन. अच्छा मेरी सॉरी, माय बैक स्क्रीन. सो व्हाट आई डिड वाज I did not rule out due diligence, rule out everything, which means in this scrolling the screen, and I just make an assumption and jump to a conclusion. So we learn every day. Last point. मैंने टॉप ऑफ क्लासेस का आपको वो शेयर किया है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे आज मैं ये भेजूंगा अगेन प्योरली एकेडमिक पर्पसेस के लिए, जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग जितनी हमने की, हमने ज्यादा डीप किया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी डिसीजन मेकिंग रिवाइज होनी चाहिए ना, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस वीडियो में हो जाएगी. बट प्लीज अगेन पॉलिटिकल उससे मैसेज ना ड्रॉ कीजिएगा. हर कंट्री के अपने पॉलिटिकल होते हैं, हमारे अपने, उसमें से मैसेज ड्रॉ कीजिएगा कि किस तरह अरविंद जेनिस, ग्रुप थिंक, रैशनल डिसीजन मेकिंग कैसे इवॉल्व हुई, इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन के क्या डिजास्टर्स होते हैं, ग्रुप थिंक के क्या डिजास्टर्स होते हैं. ये मैं आज आपको भेज दूंगा. जितना आप उसको देख लें तो आपका एक एरिया वो हो जाएगा. फिर साथ साथ आप मुझे बताते जाएं मंडे ड्यूरिंग द वीकेंड के जी सर ये एरिया हम जा रहे हैं इस पे. तो लेकिन लास्ट पॉइंट स्पेशली द पार्ट 1 देख के मैं क्योंकि ये इजी नहीं है, आप पूरा सेमेस्टर कवर कर रहे हैं. होता ये था इससे पहले
स्टूडेंट्स कहते थे सर एक ही क्वेश्चन, सर मिड से पहले का आएगा फाइनल में, मैं कहता था नहीं आएगा, जिसका मकसद ये था कि मिड से पहले का वो भूल चुके हैं। तो इट्स एन अपहिल टास्क, आई कमेंड यू, आई वाज इम्प्रेस्ड सब लोगों ने कि पूरा आपका है और कई कोर्सेज हैं और पूरा ये नॉर्मेटिव बिहेवियर है ना कि मिड तक दो खत्म। ये एक एक्सपेक्टेशन है ना, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट के मिड तक दिया जाएगा, फिर हम मिड का भूल जाएंगे, फिर फाइनल का तैयार करेंगे। आई डोंट वांट टू गो ऑन एंड ऑन, लेट हो गया, लोगों की है ऑब्लिगेशन, बस जस्ट सर ये है जी कि आप सॉरी बच्चे टू इंटरप्ट यू सर, इतनी बात बता दूं कि ड्यूरिंग द वीकेंड किसी को कोई इशू है, मतलब कोई क्वेश्चन मतलब कोई है तो, या आप चाहते हैं कि जी हमें इस पे रिवीजन कराई जाए तो आप मुझे बता दें। जी वकास बेटा, जी वकास। सर सर एक ही बार क्वेश्चन था सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं सर मैं वो बस क्विकली ये जानना चाह रहा था सर, अगर आपने मॉक चेक कर दिए तो उस पे अगर आपके कमेंट्स हो सर तो वो हमारे साथ काइंडली शेयर कर दें, या अगर उसको अपनी लो मैंने अभी सुबह अभी शेयर, मैंने सर, अभी नहीं मेरा शेयर मतलब किया अगर रिटर्न में स्पेसिफिक बिल्कुल किए हैं सर। जी जी मुझे लगा अच्छा अगर अच्छा आपने अच्छा अच्छा statement में लिखे हो तो वो भी कर ओके 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 रिटर्न, जी ठीक ठीक ठीक। सो रिटर्न में मैं यही लिखूंगा मतलब कि राबिया हैज ब्रिलियंटली टैकल्ड द इशू ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट बट नॉट रोल ओवरलोड, बट ठीक है, विल डू दैट, जी सर, थैंक यू। ठीक। आप चूंकि आपने यह पॉइंट रेज कर दिया है क्यों तुम राबिया आप बच्चे अली साहब आप वेर अमंग्स लर्नर्स, देखें कुछ फाइनेंस में शायद मोहसिन आपकी हेल्प करता हो, वकास करता हो, हर एरिया हर बंदी की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, सो द पीपल सक्सीड इन ग्रुप्स, ठीक। तो आप अपने शेयर करें फाइनल प्रोजेक्ट की। देखें होता क्या है, फ्यूचर दे रेडिकल कैंडर, अब एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, आई थिंक इट वाज वकास साहब, अब देखें ये प्लीज डोंट माइंड, बट व्हेन अ पर्सन राइट्स अ रिपोर्ट, आपका मैनेजर आपसे रिपोर्ट मांगता है, अगर इट्स फाइनेंस नंबर्स डजंट मैटर, बट अगर आप मैनेजर हैं तो आप, सो इफ यू राइट अ ब्रीफ के ही वाज लीडेड टू प्रमोशन, और दिस इज नॉट इवन 5th ग्रेड ग्रामर, मैं स्पेल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेल चेक तो हो जाता है, बट ग्रामर, ठीक। आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया था, आई डोंट नो आप थे या किसी, all variables in the situation should be ruled out before coming to disposition, बिल्कुल वैलिड पॉइंट था, लेकिन आपने लिखा था all situations should be rolled out, रोल आउट तो वो होता है, वो रोलर जो होता है वो गाड़ियों जो रोड में होता है, रूल्ड आउट, रूल आउट का मतलब है कि उनको निकाल दिया जाए, बट आई एम होपफुल आप रीडिंग किया करें, आप फाइनेंशियल टाइम्स सब्सक्राइब करें, आप अटलांटिक है, स्क्रोल है, ये तो फ्री है, आप हर रात थोड़ा पढ़ा करें, रीडिंग किया करें, इससे और फिर थोड़ा लिखा करें, या इंग्लिश अच्छी मूवीज देखा करें, फिर बोला करें, सो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट होंगी, ठीक। बट इसमें मैं ऑल्सो अर्ज करूंगा बाकी लोगों से, कयूम, राबिया और अली साहब से, अली साहब बड़ा चीजों को सिस्टमेटिकली लेके चलते हैं कि किस तरीके से मतलब राइट लिखना है, ठीक। और अगर नहीं आ रही कोई चीज तो ना लिखो, फिलहाल रुक जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ, ठीक। बाद में दूसरे क्वेश्चन पे चले जाना, बजाय इसके कि आप फौरन लिखते हैं इट वाज अ रीसेंसी एरर, आप आगे मतलब चले जाएं और